शुरू करा ये एक्टर, वो सफाई का कोई प्रोग्राम, क्या नाम है? नहीं, ये एक्टर भाई है, स्वच्छ भारत। हाँ, अरे दीवाने, हिंदुस्तान की गंदगी को साफ करने से पहले अपने जहन की, अपनी सोच की गंदगी को साफ कर। जहन गंदा, सोच गंदी, दिल गंदा, जबान गंदी, इरादे गंदे, और गंगा को साफ करने निकले। वाह वाह वाह। आप बताइए, अरे जब जहन ही साफ नहीं है, सोच ही साफ नहीं है, दिल साफ नहीं है, तो ये मुल्क कहां से साफ होगा? लेकिन मेरे भाई, हम जहां से आए हैं, हम हुकूमत से लड़के इतना करा रहे हैं, तो हम खुद ने भी किया है। हमने काम किया हैदराबाद में। हम सिर्फ हमको दे दो दे दो दे दो नहीं बोलते, देता नहीं देता पूछते, दिया तो बैठ जा बोलते, नहीं दिया तो चल जा बोलते हैं। अरे ये मौक़िफ़ आपका है। हमारा खुद का मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, एमबीए कॉलेज है, एमसीए कॉलेज है, आर्किटेक्चर कॉलेज है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, बीएससी नर्सिंग कॉलेज है, कॉलेज ऑफ एएनएम है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, हमारे पास बी फार्मेसी कॉलेज है, डी फार्मेसी है, फार्मा डी कॉलेज है, और उसके बाद दो बड़े बड़े दवाखाने हैं। एक दवाखाना 1800 बिस्तर का, दूसरा दवाखाना 2200 बिस्तर का दवाखाना है। यहां है आपके एमएलए साहब 5 बरस पहले 13 करोड़ के मालिक है बताए थे, 5 बरस में 37 करोड़ के मालिक है बताए परसों। क्या तेजी से पैसा बन रहा है, और गरीब तेजी से गरीब हो रहा है। हमारे दवाखाने में 10 रुपये में इलाज, 500 रुपये में डायलिसिस, 500 रुपये में जदगी, 1200 रुपये में सिजेरियन में जदगी, 10 रुपये बेड चार्जेस, 20 रुपये में ब्लड कल्चर, 50 रुपये में पूरा एक्सरे, ओपन हार्ट सर्जरी 70,000 में, दिमाग खोल के सर खोल के ऑपरेशन करे तो 90,000 में। और 10 रुपए का कार्ड एक वक्त बना लो, 3 महीने तक चलता, चाहे 100 मरतबा आ जाओ। तो हम काम कर रहे हैं ना, उसी काम को मुंबई में करने के लिए आए हैं। मको का कानून को खत्म करने को आए हैं, बच्चों को छुड़ाने को आए हैं, 3000 करोड़ महाराष्ट्र के मुसलमानों को दिलाने आए हैं, गरीब बच्चियों के शादी के लिए पैसा दिलाने आए हैं, वक्फ बोर्ड के जायदादों को खाली कराने आए हैं। आपको और एक बात बोलता हूं, पुलिस कई के वास्ते होती, कानून के लिए। सही है ना भाई? पुलिस वाले खड़े हैं, कानून तोड़ा तो पकड़ने को, डाका डाला तो पकड़ने के लिए, चोरी करे तो पकड़ने के लिए, किसी के घर को कब्जा कर लिए, लैंड ग्रैब कर लिए तो भी पकड़ने के लिए पुलिस होती। सही है ना? सही है ना? मगर मुंबई की पुलिस, वाह वाह वाह, क्या पुलिस है! सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या पुलिस है! मुंबई पुलिस कमिश्नर का जो दफ्तर है, कोतवाली का जो दफ्तर है, पुलिस कमिश्नर साहब जहां बैठते हैं, वो मुसलमानों के औकाफ की जमीन है। वो भी मालूम था आपको या नहीं? वो भी नहीं मालूम? अरे कितना अंधेरे में रखे ये लोग आपको। अरे आज मंजलिस अगर आएगी तो कानूनी जंग, जमहूरी जंग, दस्तूरी जंग को कामयाबी से लड़कर पुलिस कमिश्नर ऑफिस को पुलिस वालों से खाली करवाएगी। और
न सिर्फ खाली करवाएगी, खाली करने के बाद जैसा दवाखाना हम हैदराबाद में बनाए वैसा दवाखाना गरीब मुंबई के मुसलमानों के लिए हम बनाएंगे। अरे ये काम है। हमारे पास भी पुलिस वाले बैठे हुए थे, मैं अकेला खाली करवाया। ऐसा हाथ जोड़ के बोले, अच्छी बात अकबर साहब, छोड़ देते हम। कैसे हुआ? अरे याद रखो, 100 नामर्दों की जरूरत नहीं है, एक मर्द की जरूरत है। खुदा के लिए क्वांटिटी पे मत जाओ, क्वालिटी पे जाओ। क्वालिटी मजलिस है। अरे हम कुछ करो या ना करो, एक बात तो हकीकत है कि हिंदुस्तान में हमारे जैसा बोलने वाला कोई नहीं है। संघ परिवार, आरएसएस और मोदी का जवाब देने वाला कोई नहीं है। राम का खून कहने वाला राम का नहीं, आदम अलैहिस्सलाम का खून हमारे में है। मुसलमान को घर ना दो बोलने वाले क्यों ना दे? घर हमको क्यों ना दे? हम खूबसूरत है बोल के नहीं देना, हम गोरे हैं बोल के नहीं देना, हम अच्छे हैं बोल के नहीं देना, हम ताकतवर है बोल के नहीं देना, हम काले है बोल के नहीं देना, या हम खराब है बोल के नहीं देना, या फिर मैं नहीं बोला कुछ भी, मैं नहीं बोला कुछ भी, समझ गए ना? इतना डर, इतना डर। आप बताइए, लव जिहाद, लव जिहाद, अरे कैका लव? जिहाद मुकद्दस चीज, लव अलग है। लव से जिहाद का क्या ताल्लुक? अच्छा हुआ योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, परवीन तोगाड़िया, तू इस अकबर के दौर में है। नहीं मालूम? अगर अकबर आजम के दौर में होते तो राजपूतों की आन बान शान जोधाबाई को यह मलिका हिंदुस्तान भी नहीं बनने देते थे। सेक्युलरिज्म हमारे में नहीं है, नहीं है। कैसा सेक्युलरिज्म है बोलो आप? मलिका हिंदुस्तान बनाए, फिर भी हमारे पे इल्जाम क्या है? अरे मैं बहुत बोल सकता हूं, इतना बोलूंगा, इतना बोलूंगा, याद रख ऐ बीजेपी आरएसएस संघ परिवार वालों, तुम मेरे अल्फाज की आतिशनुमाई का मुकाबला नहीं कर सकोगे, पनाह मांगते फिरोगे। अब वो दिन गए जब तुम बोलते थे हम सुनते थे, अब दिन पलट गए हैं, हम बोलेंगे तुमको सुनना पड़ेगा। अभी तो शुरुआत हुई है बोलने की, इब्तिदाए इश्क है, आगे आगे देखो होता है क्या। हमको छेड़ो नहीं, याद रखो, हमको कोई छेड़ता है तो हम उसको छोड़ते भी नहीं हैं। ये सर अल्लाह के सामने झुकता है, ये हाथ अल्लाह से मांगते हैं, और जो सर अल्लाह की बारगाह में झुकता है, दुनिया की कोई ताकत उस सर को झुका नहीं सकती। हम तख्ते पर चढ़ जाएंगे, फांसी पे लटक जाएंगे, लेकिन खुदा की कसम ये गर्दन नहीं झुकेगी, क्योंकि ये गर्दन अकबर ओवैसी की नहीं, मुसलमानों की गर्दन है, आपके इज्जत की गर्दन है। और हमसे कहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दे, छोड़ दे, क्यों छोड़े? ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। ताज की खूबसूरती हम मुसलमानों ने दी, कुतुब मीनार की बुलंदी हम मुसलमानों ने दी, लाल किले पर जो तिरंगा झंडा हमारे मुल्क का, आपका, मेरा तिरंगा लहराता है, वो किला भी हम मुसलमानों ने बनाया है। जरूरत नहीं है कहीं जाने की। जिस तरीके से एक हिंदू को अपने सर पे तिलक लगाने का आजादी है, सिख को पगड़ी बांधने की, तो मुसलमान को भी दाढ़ी छोड़ने पर कोई नहीं टोक सकता, ना सर पे टोपी पहनने पर। यह मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा।
इस मुल्क पर जितना नरेंद्र मोदी का हक है उतना ही हक अकबर ओवैसी का भी है। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए। 15 के दिन मजलिस का निशान पतंग है, पतंग पर मोहर लगाइए। बस जो कहना था मैं कह दिया, मैंने तो अपना हक अदा कर दिया। अब मुलाकात हो ना हो, जरूर मुलाकात मैदान हशर में होगी। आपका दामन पकड़ूंगा और अल्लाह के सामने कहूंगा कि मैं मुंबा देवी के मुसलमानों को बताया था, समझाया था, आपकी मर्जी, आपका हक। मगर एक बात जरूर कहूंगा, इतनी देर तकरीर करा, एक जोरदार नारा लगा दो मेरे भाई, एक जोरदार नारा लगा दो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाखिरुद्दान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।